आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक ऐसी विधानसभा की जहां बहुजन समाज पार्टी अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रही है। वैसे तो अगर हम इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उसका अपना एक इतिहास है। वो क्या है मैं आपको बता दूंगा। और छत्तीसगढ़ की ये लोकसभा लगातार बसपा के पक्ष में परिणाम निकालती है। यूं कहें कि बसपा का जो अब तक का आंकड़ा निकल के आया है छत्तीसगढ़ में अलग अलग विधानसभा चुनावों में, वो इसी लोकसभा क्षेत्र से निकल के आया है। आज हम बात करने वाले हैं अकलतरा विधानसभा की। खासी महत्वपूर्ण विधानसभा है और पिछली बार बसपा इसको जीतने से रह गई, या यूं कहें कि जो ऋचा जोगी थी वो इसको जीत नहीं पाई। और बीएसपी इस सीट पे फिर से दाव लगाने वाली है। और ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट पर पिछली बार डॉक्टर विनोद शर्मा नाम के एक बसपा के नेता लगातार तैयारी कर रहे थे और उन्होंने तैयार कर दिया था लगभग विधानसभा को। लेकिन आखिरी समय में क्योंकि गठबंधन की कुछ मजबूरियां थी, ऋचा जोगी को वहां से चुनाव लड़ाना पड़ा और उसके बाद वो उस सीट को हालांकि जीत नहीं पाई। लेकिन इस बार विनोद शर्मा काफी तैयारी में है। आपने थंबनेल में उनका फोटो देख लिया होगा। जांजगीर चंपा लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ ये चंपारण लिखा है, ये गलत है, इसको आप चंपा ही पढ़ें। और क्यों महत्वपूर्ण है जांजगीर चांपा मैं आपको बता देता हूं। और बाकी की जो विधानसभा है वो है पामगढ़, जैजैपुर, शक्ति और जांजगीर चंपा। तो ये विधानसभा है। और इन विधानसभाओं में अगर हम बात करें तो बसपा लगातार चुनाव जीतती हुई आई है। 2018 में बीएसपी के टिकट पे अजीत जोगी की जो पुत्र वधू हैं, ऋचा जोगी, उन्होंने चुनाव लड़ा। यानी कि अमित जोगी की जो पत्नी है ऋचा जोगी, उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना उनको करना पड़ा। बीएसपी को कुल मिला के तब 58,000 यहाँ से वोट मिले थे। और 2008 में आपको याद है बसपा गठबंधन था। इस बार अब तक तो कोई भी गठबंधन की सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ से नहीं आई है। छत्तीसगढ़ हालांकि अपने अलाय को तलाश रही है, यानी कि वो अपने साथियों को तलाश रही है किससे गठबंधन किया जा सकता है। लेकिन बसपा के साथ दोबारा ऐसा गठबंधन होगा अभी तक नहीं नजर आ रहा है। और ये जो सीट है वो अजीत जोगी के खाते में आई थी, यानी कि गठबंधन में ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हिस्से में थी। और 2013 की अगर हम बात करते हैं तो इस टिकट पे इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पे चुन्नीलाल साहू ने यहां से बाजी मारी थी और भाजपा तब दूसरे नंबर पे रही थी और बसपा तीसरे नंबर पे पहुंच गई थी 2013 में। 2008 में बसपा ने जो शानदार जीत हासिल की थी और अपनी ताकत से विधानसभा में अपना विधायक बनाकर भेजा था, तब कोई गठबंधन भी नहीं था। और अकलतरा विधानसभा की बात करते हैं तो 2,20,000 के आसपास यहाँ मतदाता हैं और बड़ी संख्या में सतनामी समुदाय के लोग और आदिवासी मतदाता यहाँ मौजूद है। और ब्राह्मण मतदाता करीब 12,000 है, जबकि आदिवासी मतदाता 35,000 है। और सतनामी समुदाय के भी यहाँ पर मतदाता हैं। और इसके अलावा यहाँ पर यादव और साहू मतदाता भी मौजूद हैं। 2018 के चुनाव में गठबंधन से पहले ही जोरदार तरीके से डॉक्टर विनोद शर्मा संभावित उम्मीदवार थे और बसपा आलाकमान ने हालांकि ऋचा जोगी को टिकट दे दिया। हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जो कि 1 मिलियन लोगों ने देखी थी कि चुनाव से पहले ही इस सीट को बसपा ने जीत लिया। बेसिकली ये प्रत्याशी जीत मतलब एक तरह से उन्होंने दिल जीता बहुत लोगों का, बगावत नहीं की, बसपा के साथ ही बने रहे। टिकट कट गया फिर भी ऋचा जोगी जिनको टिकट मिला था उनके साथ साथ प्रचार करते रहे और अल्टीमेटली पार्टी के साथ आज भी डॉक्टर विनोद शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा ने पूरी निष्ठा के साथ बसपा के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास किया लेकिन वो चुनाव हार गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा यहां से अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और सबसे बड़ी दावेदारी डॉक्टर विनोद शर्मा की होगी। ये 2023 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसको 23 ही पढ़िए। 30 हो गया है ये, क्योंकि हम बहुत सारा वॉइस इनपुट यूज करते हैं अपने काम करने में, इसलिए टाइपिंग की गलती रह गई है, खेद है इसके लिए। डॉक्टर विनोद शर्मा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में सघन प्रचार कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेके समीकरण बना रहे हैं और बसपा का जो आधार है उसको अकलतरा में मजबूत कर रहे हैं। ऐतिहासिक महत्व जांजगीर चांपा का ये है कि यहाँ मान्यवर साहब कांशीराम ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। अगर आपको पुराना इतिहास तो याद ही होगा। और उन्हें कभी लगभग उनको 35,000 के आसपास वोट मिले थे, जो उस वक्त खासी बड़ी बात मानी गई इस तरह से पहली बार चुनाव लड़ना उस क्षेत्र में। और पामगढ़ और जैजैपुर विधानसभा भी इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि जांजगीर चांपा का। और आपको अगर पता हो तो पामगढ़ से और जैजैपुर से बसपा के ही विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के 2 विधायक जीते थे।
पामगढ़ से हैं इंदु बंजारे और जैजैपुर से भी बसपा के विधायक हैं और पामगढ़ से बसपा ने 3 बार कुल मिला के जीत हासिल की है। तो अगर हम पामगढ़ की बात करते हैं तो बसपा को इस बार भी यहाँ पे जीत हासिल करनी चाहिए, कोई कारण नहीं है। जबकि जैजैपुर से 2 बार अपना विधायक जिताया है। तो यानी कि जैजैपुर और पामगढ़ की जनता को बसपा को जिताने की आदत है, वहां उनके पक्ष में वोट पड़ता है और यहाँ तक कि अकलतरा भी इस बार प्रबल दावेदारों में से शामिल होगी। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बसपा के संगठन की, तो यह प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत पोयाम और दाऊराम रत्नाकर जो कि बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं बसपा के, वो मौजूद हैं। और दूजराम बौद्ध, नर्मदा प्रसाद अहिरवार, A.K. वाजपेयी, लता गेड़म, श्याम टंडन और जैजैपुर विधायक केशव चंद्रा और इसके अलावा पामगढ़ की जो विधायक है इंदु बंजारे, ये सभी पूरी टीम का हिस्सा हैं और लगातार वहां पे ये गतिविधियां करते रहते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की गतिविधि यहाँ दिल्ली की बहुजन मीडिया या डिजिटल मीडिया उन तक नहीं पहुंच पाती और आमतौर पे बहुत बड़ा जो बहुजन मीडिया है वो कवर भी नहीं करना चाहता बीएसपी गतिविधियों को और लगातार यहाँ से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और क्या कुछ होगा इस सीट पे, आपका क्या कयास है? क्योंकि बीएसपी इस बार लगभग अकेले उतरने वाली है मैदान में। मैंने बस छत्तीसगढ़ की बसपा प्रदेश इकाई का पूरा इंटरव्यू किया था जब लोग वो बहन जी से मुलाकात करने आए थे। आपने शायद वो इंटरव्यू देखा हो दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन में। और छत्तीसगढ़ के चुनाव जो होंगे वो मध्य प्रदेश के साथ ही होंगे। क्या कुछ होगा आपको बताते रहेंगे। आज थी अकलतरा की रिपोर्ट और विधानसभाओं की रिपोर्ट आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए डीएनएन हिंदी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।